हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले कला एवं संस्कृति में वेशभूषा वाला टॉपिक। तो राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का महत्व ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मार बन, तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग का अर्थ होता है लाल रंग। फिर आता है पगड़ी, इसे साफा भी कहते हैं। पुरुष सिर पर बांधते हैं, लंबाई में बड़ी हो तो पाग व छोटी हो तो पगड़ी कहते हैं। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती हैं। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदिल की पगड़ी, होली पर फूल पत्ती की पगड़ी, युद्ध में व आखा तीज पर केसरिया पगड़ी, सौ के समय सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। अगर पूछा जाता है कि मोटरे की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है, तो मोटरे की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। और श्रावण माह में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, तो श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। फिर पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है पगड़ी की लाज रखना। राजस्थान में कहावत है पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को मानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर में है। साफा पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेश कहलाता है। मेवाड़ की पगड़ियाँ कौन कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपटी पगड़ी, ये क्या है, तो ये मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। मारवाड़ की पगड़ियाँ खिड़कियाँ, पाग, जशवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही, खंजर शाही। अन्य पगड़ियों में है अमीर शाही, खंजर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही, लाल रंग की लहरे की, जयपुर, खंगा, मध्यकाल की पगड़ी, सुनार, आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। वे सोने चांदी के सजाए कलात्मक कार्यों से पगड़ी फेंटा के। मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। जोधपुरी साफा महाराजा जशवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था। छापदार, मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते थे। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। पुरुषों की वेशभूषा में है जामा, चित्र भी है इसके साथ में। विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र पायजामा, कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखी या बुगतरी, अंगरखी को बुगतरी या बख्तरी भी कहा जाता है। छोटी बाँह की अंगरखी बांडियों कहलाती हैं। पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर, बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगला, तनसुक, गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार। ये अंगरखी के प्रकार पूछे जाते हैं कि मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगला क्या हैं। तनसुक अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप अचकन है। चोगा किसे कहते हैं, तो अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, जो सिटी पैलेस जयपुर में है। आत्मसुख, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, वो आत्मसुख कहलाता है, ऐसा है। फिर आती है गुग्गी, ऊन का वस्त्र है जो वर्षा सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है। कमीज, धोती के साथ पहनने वाला कुर्ता, ये कमीज। धोती, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं, जिसे डेपाड़ा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांधते हैं, उसे खोइतू कहते हैं। भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। शहरिया पुरुष धोती को पंछा, साफा, खपटा, अंगरखी को सलूका कहते हैं। कमरबंद या पटका, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार खंजर रहती है। ब्रिजेस, पायजेनुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता था। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे।
अमोवा, खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते थे। सूतना, सर्दी में बच्चों द्वारा पहना जाने वाला पायजामा। दोडी, पुरुषों का वस्त्र। आदिवासी नांदना, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र। कटकी, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। इसमें छपे अलंकरण को पावली व छपी ओढ़नी को पावलीबाद की ओढ़नी कहते हैं। ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। जवारबाद की ओढ़नी, जवार के दानों जैसी बिंदियाँ होती थी। केरीबाद की ओढ़नी, जमीन लाल रंग की बिंदियाँ सफ़ेद व पीली होती हैं। लहरबाद की ओढ़नी, लहरिया आकृति की बनी होती हैं। जामसाई साड़ी, विवाह के अवसर पर पहनती हैं। लाल फूल पत्तियों की बेल होती है इसमें। कच्छाबू, भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा। उदयपुर के पास भीलों की चुनरी छपती है। मतलब कच्छाबू किसे कहते हैं तो भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा होता है, इसे कच्छाबू कहते हैं। रेजा, सेरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र होता है रेजा। घाघरा, कमर से पैरों तक पहना जाता है, इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है। कुर्ती और कांचली, महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र जिसमें कुर्ती बिना बाहें की होती हैं, कांचली में बाहें होती है, जिसे हम राजपूती पोशाक नहीं कहते, उसमें होता है कुर्ती कांचली। आंगी, बिना बाहें वाली चोली आंगी कहलाती है। दामनी, मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी, मारवाड़ के अंदर। तिलका या बुर्का, मुस्लिम महिलाओं का पहनावा होता है। जो मोमडन महिलाएं होती हैं वो बुर्का या तिलका पहनती हैं। जिम्मी, फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारे युक्त लाल ओढ़नी होती है, जिसे मामा चुन्नी भी कहते हैं, इसे जिम्मी कहा जाता है। साड़ी, साड़ी के ये प्रकार हैं। राजस्थान में प्रचलित साड़ियों के प्रकार कौन कौन से, तो चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, दोरावाली, चूंदड़ी राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ, ये साड़ियों के प्रकार है और ये जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें पूछी जाती हैं। अंगरखा, बिलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जिस पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई होती है उसे अंगरखा कहते हैं। पचेवड़ा या पचेवड़ा या पछेवड़ा, मोटी सूती साल होती है। सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र है। डाले जाना वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। मोटी सूती साल होती है। बगलबंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है। और ये आपका टॉपिक राजस्थान की वेशभूषा वाला पूरा होता है। ये इन सर की बुक में इतना सा ही है।